सो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्रकाशन क्लासेस वंस अगेन। और आज हम लोग का डे 3 है, मतलब क्लास 3 है, इशू ऑफ शेयर चैप्टर का डे 3 है। दिस पार्ट 3 ऑफ द वीडियो ऑफ द टोटल सीरीज। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे जहां से हमने लास्ट क्लास हमने लेफ्ट ओवर किया था, दैट इज फॉर फीचर का हम लोग एंट्री लिख रहे थे। फॉर फीचर का हम लोग ने एंट्री लिख लिया था। एक बार एंट्री को समझ लेते हैं। पहले फॉर फीचर इशू का पूरा कॉन्सेप्ट एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फॉर फीचर में क्या हो रहा है, अगर कोई शेयर होल्डर फेल करेगा, ठीक है, अपना ड्यूज क्लियर नहीं कर पाएगा, जो अमाउंट कंपनी उससे मांग रहा है वो फेल करेगा, तो कंपनी क्या करेगा, उसको पहले नोटिस भेजेगा, क्लियर, टू पे ऑफ हिज ड्यूज। और फिर भी उसके बाद भी अगर शेयर होल्डर पे नहीं कर पाएगा तो कंपनी के पास राइट्स है, अथॉरिटी है कि वो उसका शेयर फॉरफीट कर सकता है, जब्त कर सकता है। और इन दैट केस शेयर होल्डर ने पहले जो पैसा दे रखा है वो उसको रिटर्न नहीं मिलेगा, कंपनी उसको फॉरफीट कर लेगा, जब्त कर लेगा। तो जितना रुपया पहले शेयर होल्डर दे रखा है वो उसको रिटर्न नहीं मिलेगा, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर, क्लियर। फिर उसका शेयर फॉरफीट करने के बाद कंपनी उसका शेयर को री इशू कर रहा है, ठीक है, कंपनी क्या कर रहा है, उसका शेयर को री इशू कर रहा है, क्लियर। और री इशू कर रहा है, ये फुल्ली री इशू भी हो सकता है या फिर पार्टली री इशू भी हो सकता है। और री इशू का प्राइस भी क्वेश्चन बता देगा। तो प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर माइनस जब हम लोग करेंगे लॉस ऑन री इशू तो हमको फाइनल प्रॉफिट मिल जाएगा, प्रॉफिट ऑन री इशू। हम लोगों ने एक नोट लिखा था लास्ट क्लास में कि सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट तभी आएगा फॉरफीचर का एंट्री में इफ द शेयर होल्डर फेल्स टू पे सिक्योरिटीज प्रीमियम, अगर उसने सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा नहीं दिया है तभी, ठीक है, अदरवाइज वो नहीं आएगा। और इसको हम लोगों ने 2-3 लैंग्वेज में भी समझा था, ठीक है, तो सबको वो लैंग्वेजेस समझ में आ गया होगा, इंग्लिश में, हिंदी में, ठीक है, बंगला में बोला था और भोजपुरी में बोला था, है ना, समझ में आ रहा है। तो लेट्स स्टार्ट, आज क्लास स्टार्ट करते हैं। री इशू का एंट्री से क्लास स्टार्ट करते हैं। तो नोट्स में लिखो री इशू का एंट्री, री इशू ऑफ व्हाट, री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स, फॉरफिटेड शेयर जो री इशू हो रहा है उसका एंट्री। तो एंट्री क्या होगा, कंपनी जब शेयर री इशू करेगा तो कंपनी के बैंक अकाउंट में पैसा आएगा, कंपनी जब शेयर री इशू करेगा तो कंपनी के बैंक अकाउंट में पैसा आएगा, बैंक अकाउंट में पैसा आएगा तो बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट। कंपनी जब शेयर्स री इशू करेगा तो कंपनी के बैंक अकाउंट में पैसा आएगा, पैसा आएगा तो कंपनी का बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट। ब्रैकेट में लिख देंगे नंबर ऑफ शेयर्स री इशूड इनटू री इशू प्राइस पर शेयर, री इशू प्राइस पर शेयर। बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे नंबर ऑफ शेयर्स री इशूड इनटू री इशू प्राइस पर शेयर। अब सपोज कंपनी 10 का शेयर 8 रुपया में री इशू कर रहा है, तो री इशू प्राइस कितना हो गया, 8 रुपया। अब शेयर तो 10 का है, 10 का शेयर अगर 8 रुपया में री इशू कर रहे हैं तो री इशू पे लॉस कितना हो गया, 2 रुपया। तो उस लॉस को हम लोग दिखाएंगे फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट बोल के, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट। जो भी लॉस होगा री इशू पे उसको दिखा देंगे फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट बोल के। और ये कैसे आएगा, नंबर ऑफ शेयर्स री इशूड इनटू लॉस ऑन री इशू पर शेयर, नंबर ऑफ शेयर्स री इशूड इनटू लॉस ऑन री इशू पर शेयर, इनटू लॉस ऑन री इशू पर शेयर। अब मान लो कंपनी 10 का शेयर अगर 8 में री इशू कर रहा है तो बैंक में कितना रुपया आएगा, 8 रुपया आएगा, बैंक में 8 रुपया आएगा। लॉस ऑन री इशू कितना दिखा देंगे, 2 रुपया दिखा देंगे। और उसका वैल्यू क्या है, उसका वैल्यू फुल्ली पेड अप भी हो सकता है या फिर पार्टली पेड अप भी हो सकता है, तो क्वेश्चन बता देगा। तो जो भी पेड अप वैल्यू होगा, चाहे वो फुल्ली पेड अप हो या पार्टली पेड अप हो, उससे हम लोग क्या करेंगे, शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे। तो लिख दो टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ब्रैकेट में लिख देंगे नंबर ऑफ शेयर्स री इशूड इनटू पेड अप वैल्यू पर शेयर। नाउ पेड अप वैल्यू फुल्ली पेड अप भी हो सकता है या फिर पार्टली पेड अप भी हो सकता है, इनटू पेड अप वैल्यू पर शेयर। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी 10 का शेयर 12 में री इशू कर रहा है, 10 का शेयर 12 में री इशू कर रहा है, मतलब फेस वैल्यू 10 रुपया है और री इशू कर रहे हैं 12 रुपया में, तो 2 रुपया प्रीमियम हो जाएगा, क्लियर। तो वो प्रीमियम को कहाँ क्रेडिट कर देंगे,
सिक्योरिटीज प्रीमियम में, तो लिख दो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। सिक्योरिटीज प्रीमियम एक कैपिटल प्रॉफिट है। प्रॉफिट दो तरह का होता है, रेवेन्यू प्रॉफिट, कैपिटल प्रॉफिट। ये भी सेमेस्टर 5 में डिटेल में लोग हर क्लास में बोलते रहेंगे। रेवेन्यू प्रॉफिट, कैपिटल प्रॉफिट। रेवेन्यू प्रॉफिट वो प्रॉफिट है जिसको हम लोग बोलते हैं फ्री रिजर्व्स। फ्री रिजर्व्स आर दोज रिजर्व्स जिसमें से कंपनी फ्रीली डिविडेंड दे सकता है अपना शेयर होल्डर्स को। कंपनी सिर्फ फ्री रिजर्व से डिविडेंड दे सकता है अपने शेयर होल्डर्स को, और फ्री रिजर्व्स को हम लोग रेवेन्यू प्रॉफिट या फिर रेवेन्यू रिजर्व भी बोलते हैं। सिक्योरिटीज प्रीमियम एक तरह का कैपिटल प्रॉफिट है, मतलब इससे कंपनी डिविडेंड नहीं दे सकता। तो इसका क्या क्या इस पैसा का यूज कहाँ कहाँ होगा ये हम लोग सीखेंगे रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर चैप्टर में। बाईबैक का जब चैप्टर आएगा तब सीखेंगे इसका यूटिलाइजेशन कहाँ कहाँ होता है। तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम में लिख देंगे, ब्रैकेट में लिख दो नंबर ऑफ शेयर्स री इशूड, नंबर ऑफ शेयर्स री इशूड इनटू प्रीमियम पर शेयर। री इशू पे अगर प्रीमियम है तो जितना रुपया है पर शेयर प्रीमियम उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, प्रीमियम पर शेयर। तो ये हमारा री इशू का एंट्री हो गया, ठीक है। री इशू का एंट्री हो गया कंप्लीट यहां तक। अब हम लोग लास्ट एंट्री लिखेंगे प्रॉफिट ऑन री इशू, प्रॉफिट ऑन री इशू। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री, लास्ट एंट्री लिखेंगे प्रॉफिट ऑन री इशू। प्रॉफिट ऑन री इशू। देखो प्रॉफिट ऑन री इशू निकालने का एक तरीका है। तरीका क्या है? प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर माइनस लॉस ऑन री इशू। अगर री इशू पे लॉस नहीं है, हो भी सकता है कि 10 का शेयर कंपनी 10 में री इशू कर रहा है, 10 का शेयर 10 में री इशू कर रहा है, तो लॉस ऑन री इशू 0 हो गया। इन दैट केस प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर जो है वही हो जाएगा प्रॉफिट ऑन री इशू। तो हेडिंग दे देते हैं प्रॉफिट ऑन री इशू, प्रॉफिट ऑन री इशू, ठीक है। प्रॉफिट ऑन री इशू का जो प्रॉफिट है वो कैपिटल रिजर्व में जाता है। कैपिटल रिजर्व भी कैपिटल प्रॉफिट है। कैपिटल प्रॉफिट वो प्रॉफिट होता है जो नॉन रेकरिंग इन नेचर होता है। नॉन रेकरिंग मतलब जो रोज नहीं होता है। क्या कंपनी रोज फॉरफीचर री इशू करता है? नहीं। फॉरफीचर री इशू कभी कभी होता है, ठीक है, कभी कभी, वेरी रेयर। तो जो प्रॉफिट रेयरली होता है, नॉन रेकरिंग इन नेचर, वो कैपिटल प्रॉफिट होता है, ठीक है, कैपिटल रिजर्व। क्लियर? तो कहां जाता है प्रॉफिट ऑन री इशू? प्रॉफिट ऑन री इशू इज ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। और कैपिटल रिजर्व कैसा प्रॉफिट है? कैपिटल प्रॉफिट है। क्या हम लोग कैपिटल रिजर्व, अगर कैपिटल प्रॉफिट है तो क्या कैपिटल रिजर्व से डिविडेंड पे आउट कर सकते हैं? नहीं। क्या सिक्योरिटीज प्रीमियम रेवेन्यू प्रॉफिट है कि कैपिटल प्रॉफिट है? कैपिटल प्रॉफिट। और कैपिटल प्रॉफिट से हम लोग डिविडेंड पेमेंट नहीं कर सकते। तो क्वेश्चन ये आता है कि रेवेन्यू प्रॉफिट कौन सा है, रेवेन्यू रिजर्व कौन सा है? जनरल रिजर्व। देखो नाम बताया जाता है जनरल रिजर्व। जनरल मतलब कोई भी एक्टिविटी के लिए यूज करो, इन जनरल, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस, पीएल का बैलेंस, ये सब फ्री रिजर्व होता है। जैसे चैप्टर आगे बढ़ते जाएगा सीखते जाएंगे कि कैपिटल प्रॉफिट क्या होता है और रेवेन्यू प्रॉफिट क्या होता है। अभी प्रॉफिट ऑन री इशू, ठीक है। तो प्रॉफिट ऑन री इशू कैलकुलेट कैसे करते हैं, इसके ब्रैकेट में लिख लेना। प्रॉफिट ऑन री इशू कैसे कैलकुलेट करते हैं? प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर पर शेयर माइनस लॉस ऑन री इशू पर शेयर। प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर पर शेयर माइनस लॉस ऑन री इशू पर शेयर होल इनटू नंबर ऑफ शेयर्स री इशूड। री इशूड मतलब रीसोल्ड, रीसेल। तो जितना हम लोग सेल करेंगे उतना भी प्रॉफिट होगा ना, इसलिए नंबर ऑफ शेयर्स री इशूड, ठीक है। अब इसका एंट्री लिख लो। एंट्री हो जाता है फॉरफिटेड, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट, या फिर कोई लिखता है शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट। एक ही चीज है दोनों, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट या फिर शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, टू कैपिटल रिजर्व,
टू कैपिटल रिजर्व, मतलब प्रॉफिट ऑन रीइश्यू कहाँ ट्रांसफर हो जाता है, कैपिटल रिजर्व में। क्लियर। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम्पल सीखेंगे, ठीक है, अलग अलग एग्जाम्पल सीखेंगे जिससे हम लोग को फॉरफीचर रीइश्यू हमारा ग्रिप में आ जाए। उसके बाद हम लोग चैप्टर स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि सम्स किस तरह का आता है। तो प्रॉफिट ऑन रीइश्यू हम लोगों ने लिख लिया, इसका नोट्स वोट भी लिख लिया। अब वो जो स्पेस बचा हुआ नेक्स्ट पेज में आ जाओ, जो हम लोग लास्ट कहाँ लिखे थे, बैलेंस शीट तक लिखे थे ना हम लोग, बैलेंस शीट, कैश बुक एक सम्स भी किए थे। कैश बुक के बाद लिख दो एग्जाम्पल नंबर 2, मतलब वो पहला सम एग्जाम्पल नंबर 1 था, अभी करेंगे एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 ये हो गया, मिटा दें, हो गया आपका, कहाँ तो हुआ जिशु तुम्हारा, हो गया। एग्जाम्पल नंबर 2, तो एग्जाम्पल नंबर 2 लिखते लिखते एक्सप्लेन भी करते चल रहे हैं। लिखो एक्स लिमिटेड, एक्स लिमिटेड ठीक है, एक्स लिमिटेड फॉरफीटेड X Limited forfeited 2000 equity shares, 2000 equity shares of rupees 10 each। X Limited एक कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, सॉरी पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, जिसने एक शेयर होल्डर का 2000 इक्विटी शेयर्स फॉरफीट कर लिया, जिसका फेस वैल्यू कितना था, 10 रुपया। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ऑफ रुपीज 2 पर शेयर। तो इतना लाइन से ही हम लोग को बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिल गया। पहला इंफॉर्मेशन, एक्स लिमिटेड एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है जिसने कभी अपना शेयर इशू किया होगा और आज वो फॉरफीचर में जा रहा है, फॉरफीट कर रहा है कितना शेयर्स, 2000 इक्विटी शेयर्स, जिसका फेस वैल्यू कितना है, 10 रुपया। जिस भी दाम के आगे ऑफ रुपीज लिखा रहेगा बन जाएगा फेस वैल्यू। क्यों फॉरफीट कर रहा है, फॉर नॉन पेमेंट, ये रीजन है, शेयर होल्डर पेमेंट नहीं कर पाया, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल। अच्छा, फाइनल कॉल से ये समझ में आ गया कि कंपनी ने उससे सारा रुपया मांग लिया है, ठीक है। फाइनल कॉल से ये समझ में आ गया कि कंपनी ने उससे सारा रुपया मांग लिया है। क्लियर, कंपनी उससे सारा पैसा मांग चुका है। 10 रुपया का शेयर था, तो कंपनी अगर उससे फाइनल कॉल डिमांड किया है तभी तो उसने फेल किया है ना। कंपनी उसे डिमांड करता और ना वो फेल करता, ना कंपनी उसे डिमांड करता और ना वो फेल करता। तो कंपनी ने उससे सारा पैसा ही मांग लिया है, 10 रुपया ही मांग लिया है, और उस 10 रुपये में वो फाइनल कॉल 2 रुपया नहीं दे पाया। अगर कोई फाइनल कॉल फेल किया, इसका मतलब कंपनी उससे एंड तक पैसा मांग चुका है। एंड तक मतलब फाइनल कॉल तक पैसा मांग चुका है। पहले एप्लीकेशन का रिसीव का एंट्री होता है, फिर एप्लीकेशन का ड्यू ट्रांसफर का एंट्री होता है। अलॉटमेंट से कहानी उल्टा हो जाता है, अलॉटमेंट से पहले ड्यू ट्रांसफर उसके बाद रिसीव, कॉल में पहले ड्यू ट्रांसफर उसके बाद रिसीव। इसका मतलब ये इंप्लाइड है कि पहले कंपनी ने 2 रुपया फाइनल कॉल डिमांड किया होगा, कॉल्ड अप दिखाया होगा और शेयर होल्डर फेल किया था, तभी तो यहाँ पे लिखा है फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ऑफ ₹2 पर शेयर। इतना पढ़ के बता दो कि यहाँ तक इस क्वेश्चन से क्या समझ में आ रहा है। कॉल्ड अप कितना है इसमें, 10 रुपया, फुल्ली कॉल्ड अप है। फेस वैल्यू कितना है, 10 रुपया। 10 रुपया का शेयर है, कंपनी पूरा 10 रुपया मांग चुका है और उसमें शेयर होल्डर कितना रुपया नहीं दिया है, 2 रुपया। तो अनपेड कितना है, 2 रुपया। तो पेड अप कितना है, 8 रुपया। 8 रुपया पेड अप है, शेयर होल्डर दे रखा है, वो उसको रिटर्न नहीं मिलेगा। फेस वैल्यू कितना है, 10 रुपया। नंबर ऑफ शेयर फॉरफीटेड कितना है, 2000, ठीक है। और उस पे शेयर होल्डर कितना रुपया दे रखा है ऑलरेडी, 8 रुपया पर शेयर दे रखा है, पेड अप है वो उसको रिटर्न नहीं मिलेगा, चाहे वो कितना भी कुछ कर ले उसको रिटर्न नहीं मिलने वाला वो चीज। क्लियर। तो कंपनी फॉरफीचर में जा रहा है और फॉरफीट कर रहा है 2000 शेयर, जिसका फेस वैल्यू 10 रुपया है। कॉल्ड अप कितना है, 10 रुपया है। कैसे पता कॉल्ड अप 10 रुपया है, क्योंकि शेयर होल्डर 2 रुपया नहीं दे पाया, फाइनल कॉल का 2 रुपया। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, फाइनल कॉल का 2 रुपया नहीं दे पाया, फाइनल कॉल का 2 रुपया नहीं दे पाया। मतलब कंपनी ने उससे फाइनल कॉल मांगा था तभी तो 2 रुपया नहीं दे पाया। तो 10 रुपया का शेयर में अगर 2 रुपया नहीं दे पाया तो कितना रुपया दिया था, 8 रुपया। तो 8 रुपया पेड अप हो गया।
₹2 नहीं दिया था, 8 रुपया दिया था, ₹2 नहीं दिया, तो कंपनी उससे कितना रुपया मांगा था? 10 रुपया। कॉल्ड अप 10 रुपया, फेस वैल्यू 10 रुपया, कॉल्ड अप 10 रुपया, फेस वैल्यू 10 रुपया, इसलिए फुल्ली कॉल्ड अप। कॉल्ड अप 10 रुपया है, फेस वैल्यू 10 रुपया, इसलिए क्या हो गया? फुल्ली कॉल्ड अप। पेड अप कितना है? 8 रुपया है, और वो उसको रिटर्न नहीं मिले, चाहे वो कुछ भी कर ले, ठीक है। और शेयर होल्डर ऐसे मतलब रास्ते में ऐसे सो जा रहा है, मतलब कंपनी का गेट पे पत्थर वत्थर मार रहा है, ठीक है, सीईओ का गाड़ी निकल रहा है, उसका गाड़ी वाड़ी तोड़ दे रहा है, फिर भी कुछ भी हो जाएगा, लेकिन तब भी कंपनी ऑब्लाइज नहीं है, मतलब कंपनी का लाइबिलिटी नहीं है कि वो पैसा चुकाएगा। क्लियर? कंपनी उसका पैसा जब्त कर लेगा। पर शेयर पे कितना जब्त करेगा? 8 रुपया करके। इतना कहानी बताया, फिर ठीक हो गया। पर शेयर पे कितना जब्त करेगा, फॉरफिट करेगा? 8 रुपया करके। शेयर होल्डर कितना रुपया दे रखा है पहले से पर शेयर? 8 रुपया, वो उसको रिटर्न नहीं मिलेगा। कितना रुपया नहीं दिया था शेयर होल्डर ने? 2 रुपया पर शेयर, फाइनल कॉल का। तो कितना रुपया से मांगा गया था? 10 रुपया। तो यहाँ पे कॉल्ड अप 10 रुपया हो गया। आगे बढ़ते हैं, फुल स्टॉप। तो एक्स लिमिटेड ने फॉरफिट किया 2000 इक्विटी शेयर जिसका फेस वैल्यू 10 रुपया है फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ऑफ ₹2 पर शेयर, फुल स्टॉप। ऑल द फॉरफिटेड शेयर्स, all the forfeited shares were later on, all the forfeited shares were later on reissued, at the rate rupees 8.5 per share, fully paid up, at the rate rupees 8.5 per share, fully paid up। यहाँ पे देखो क्या इंपॉर्टेंट है, ऑल द फॉरफिटेड शेयर। ऑल द फॉरफिटेड शेयर मतलब ये हिंट है कि कंपनी जितना शेयर फॉरफिट किया था कंपनी ने सारा का सारा रीइश्यू कर दिया, मतलब ये फुल्ली रीइश्यू है, कंपनी ने सारा का सारा शेयर रीइश्यू कर दिया। ऑल द फॉरफिटेड शेयर्स वर रीइश्यूड, ठीक है, लेटर ऑन रीइश्यूड एट द रेट रुपीज 8.5 पर शेयर। ये क्या है? रीइश्यू प्राइस है। फुल्ली पेड अप मतलब उसका फुल वैल्यू कितना हो सकता है? मैक्सिमम 10 रुपया। फुल्ली पेड अप मतलब 10 का शेयर, ठीक है, फुल्ली पेड अप मतलब उसका फुल वैल्यू कितना हो सकता है? मैक्सिमम 10 रुपया। तो 10 का शेयर कंपनी कितना में रीइश्यू कर रहा है? 8.5 रुपया में। 10 रुपया का शेयर कंपनी 8.5 में रीइश्यू कर रहा है, तो बैंक अकाउंट में कितना रुपया करके आएगा? 8.5 रुपया आएगा। लॉस ऑन रीइश्यू कितना? 1.5 रुपया, 1.5। और पेड अप वैल्यू कितना? यहाँ पे फुल्ली पेड अप लिखा है 10 रुपया, तो ये फुल्ली पेड अप ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फुल्ली पेड अप। ये सब हिंट है। क्लियर? क्वेश्चन में ये सब चीज को हमको समझना पड़ेगा। फुल्ली पेड अप मतलब यहाँ पे फुल वैल्यू कितना है, पेड अप वैल्यू कितना है? 10 रुपया है। और याद रखेंगे रीइश्यू का एंट्री चेक कर लो नोट्स में, हम लोग कैपिटल को पेड अप वैल्यू से क्रेडिट करते हैं रीइश्यू का एंट्री में। क्लियर? नीचे लिखा हुआ है क्वेश्चन में, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, past necessary journal entries relating to forfeiture and reissue। relating to forfeiture एंड रीइश्यू। तो एक बार क्वेश्चन को समझ लेते हैं। एक लिमिटेड कंपनी जिसने 2000 इक्विटी शेयर फॉरफिट किया है जिसका फेस वैल्यू कितना है? 10 रुपया। क्यों फॉरफिट किया है? फॉर नॉन पेमेंट, क्योंकि शेयर होल्डर पे नहीं कर पाया। कितना रुपया पे नहीं कर पाया? फाइनल कॉल का पैसा नहीं दे पाया। मतलब कंपनी ने फाइनल कॉल तक पैसा मांगा था, तभी तो शेयर होल्डर फेल कर रहा है। फाइनल कॉल का पैसा नहीं दे पाया, मतलब ये फुल्ली कॉल्ड अप हो गया। कितना रुपया नहीं दे पाया? 2 रुपया, तो अनपेड 2 रुपया। 10 रुपया में अगर अनपेड 2 रुपया है तो पेड अप कितना? 8 रुपया है। ऑल द फॉरफिटेड शेयर्स वर रीइश्यूड, कंपनी ने सारा फॉरफिटेड शेयर्स रीइश्यू कर दिया, बाद में रीइश्यू कर दिया फॉरफिचर के बाद, मतलब ये फुल्ली रीइश्यू हो गया। कितना करके रीइश्यू कर रहा है? एक एक शेयर को 8.5 रुपया करके रीइश्यू कर रहा है, फुल्ली पेड अप, एज इफ वो फुल्ली पेड अप है, ठीक है, एज इफ 10 का शेयर हम 8.5 में बेच रहे हैं, तो 8.5 में बेच रहे हैं 10 का शेयर, तो लॉस कितना? 1.5 रुपया। तो फटाफट हम लोग क्वेश्चन देख कर हम लोग समझ जाते हैं। यहाँ पे बताओ, अनूप बताओ, वहीं से बैठे बैठे बताना, ठीक है। आज तुम्हारा यहाँ पे देखो नाम नहीं लिखा, तो तुमको वहीं से बैठे बैठे बताना है। यहाँ पे प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर पर शेयर कितना है? प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर है, यहाँ पे प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर पर शेयर कितना है?
8 रुपया है। सुमित बताओ यहाँ पे लॉस ऑन री इशू पर शेयर कितना है? 1.5 रुपया है। और दिव्य बताओ यहाँ पे हम लोग प्रॉफिट ऑन री इशू कैसे निकालते हैं? डैश माइनस डैश, प्रॉफिट ऑन री इशू इज इक्वल टू डैश माइनस डैश। फॉर फीचर, प्रॉफिट ऑन फॉर फीचर कितना है? 8 रुपया। री इशू का लॉस कितना है? 1.5 रुपया। तो 8 रुपया माइनस 1.5 रुपया, कैलकुलेटर 6.5। प्रॉफिट ऑन री इशू पर शेयर 6.5। और यहाँ पे हमने कितना शेयर फॉरफिट किया और कितना शेयर री इशू किया? तो कितना शेयर री इशू किया? 2000 शेयर री इशू किया। फाइनल प्रॉफिट 6.5 करके, तो 2000 शेयर पे 6.5 करके 13,000 रुपया। फाइनल आंसर यही आने वाला है। क्लियर? मतलब हम लोग को इस तरह करना है कि हम लोग क्वेश्चन देख के हम लोग फाइनल आंसर बता दें। ठीक है, पूरा एंड तक हमको करना ना पड़े, हमको करना तो पड़ेगा ऑब्वियसली, एमसीक्यू एग्जाम नहीं है, बट फिर भी हम लोग को ऐसा ट्रिक्स पता रहना चाहिए। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं। हेडिंग दे देंगे इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड। इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड। जर्नल। इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड जर्नल। डेट, particulars, लेजर फोलियो, डेबिट क्रेडिट। तो यहाँ पे बताओ फेस वैल्यू कितना है? 10 रुपया, क्योंकि उसके सामने लिखा है ऑफ ₹10। फेस वैल्यू 10 रुपया है। 10 रुपया में कंपनी कितना रुपया मांग चुका था? कितना तक मांग लिया था? पूरा 10 रुपया मांग लिया था। 10 का कंपनी पूरा 10 मांग लिया, क्योंकि फाइनल कॉल फेल किया। पहले कंपनी ने फाइनल कॉल मांगा होगा तभी तो शेयर होल्डर फेल किया है। अगर शेयर होल्डर ने पैसा फेल किया है, इसका मतलब कंपनी ने डिमांड किया था, तभी तो शेयर होल्डर फेल किया है। मतलब कंपनी ने फाइनल कॉल तक पैसा मांगा था। कंपनी ने उस पर्टिकुलर शेयर होल्डर को कितना शेयर इशू कर रखा था? दे रखा था 2000 शेयर। तो कंपनी फॉरफिट कर रहा है 2000 शेयर। तो नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पे फॉरफिटेड कितना? 2000। और उसका कॉल्ड अप वैल्यू कितना? 10 रुपया, क्योंकि फेस वैल्यू भी 10 रुपया और कंपनी एंड तक पैसा मांगा था। तो फुल्ली कॉल्ड अप की पार्टली कॉल्ड अप? फुल्ली कॉल्ड अप। तो यहाँ पे एंट्री कर देंगे। सोचो, जब कंपनी ने शेयर इशू किया होगा तो कंपनी का शेयर कैपिटल बढ़ गया था। जो इशूड शेयर है जब कंपनी वापस खींच लेगा मार्केट से, तो कंपनी का शेयर कैपिटल कम हो जाएगा। कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस, कैपिटल कम हो जाएगा तो जर्नल में कैपिटल डेबिट कर देंगे। तो एंट्री लिख दो, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ब्रैकेट में दिखा देंगे 2000 इक्विटी शेयर्स जो फॉरफिटेड है, उस पे कॉल्ड अप वैल्यू 10 रुपया करके। यहाँ पे फेस वैल्यू भी 10 रुपया है, कॉल्ड अप वैल्यू भी 10 रुपया है। सो 2000 इक्विटी शेयर्स पे 10 रुपया करके हो जाएगा 20,000। 20,000 कॉल्ड अप था। अब सोचो, जब शेयर होल्डर ने फाइनल कॉल का पैसा फेल किया होगा तो कंपनी ने रिसीव का जब एंट्री पास किया होगा तो कॉल सिनेरियो को डेबिट किया होगा। जब शेयर होल्डर ने फाइनल कॉल का पैसा फेल किया था और कंपनी ने जब अपना रिसीव का एंट्री पास किया था, फाइनल कॉल का रिसीव का एंट्री, तो बैंक डेबिट किया होगा जितना पैसा मिला, जितना मांगने पे नहीं मिला कॉल सिनेरियो डेबिट। तो कॉल सिनेरियो जो डेबिट हुआ था, अब तो होप नहीं है, होपलेस हो गया है। क्लियर? अब होपफुल नहीं रहना है, होपलेस हो गए हम लोग। तो हम लोग क्या करेंगे? कॉल सिनेरियो को कैंसिल कर देंगे। तो जिसको देखो हमने रिकॉर्ड करने के लिए, दुनिया में लाने के लिए, उसको जन्म देने के लिए हमने डेबिट किया था, आज उसको मार के खत्म कर देना, एलिमिनेट कर देना, कैंसिल कर देना, तो उसको क्रेडिट कर देंगे। तो कॉल सिनेरियो रिकॉर्ड करते समय डेबिट किए थे, तो अभी कैंसिल करने के लिए क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि अब होप नहीं रहा, अब शेयर होल्डर पैसा नहीं देगा, नोटिस भी भेज दिया उसके घर पे, फिर भी पैसा नहीं दे रहा है। तो कॉल सिनेरियो जो होप हम बना रखे थे कि पैसा मिलेगा और हम उसको डेबिट कर रखे थे, उसको हम लोग कैंसिल कर देंगे। टू कॉल्स इन अरियर अकाउंट, टू कॉल्स इन अरियर अकाउंट, कितना शेयर्स पे कितना करके? 2000 शेयर्स पे 2 रुपया करके, अनपेड वैल्यू के साथ, अनपेड वैल्यू। तो क्योंकि फर्स्ट समय थोड़ा नोट्स देके करते रहना, नोट्स लिखाया हुआ है, इसमें सब लिखा हुआ है कौन सा वैल्यू लेना है। 2000 इक्विटी शेयर्स पे 2 रुपया करके, ये हो जाएगा 4000। क्लियर? तो अगर 10 रुपया में शेयर होल्डर 2 रुपया नहीं दे पाया, 10 रुपया मांगने पे 2 रुपया नहीं दे पाया, तो कितना रुपया दिया था? 8 रुपया, और उसको रिटर्न नहीं मिलेगा, कंपनी छीन के रख लेगा, जब्त कर लेगा। इसको हम लोग कहाँ क्रेडिट कर देंगे? लिख देंगे टू फॉरफिटेड शेयर्स, या फिर टू शेयर फॉर फीचर, टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट, टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट।
2000 इक्विटी शेयर्स पे शेयर होल्डर 8 रुपया करके दे रखा था और वो उसको रिटर्न नहीं मिलेगा, कंपनी जब्त कर लेगा। तो ये जो 8 रुपया है ना, इसको मार्किंग करके लिख लो, ये 8 रुपया को मार्किंग करके लिख लो, ये है हमारा प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर पर शेयर, प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर पर शेयर। ये हो जाएगा हमारा प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर पर शेयर, इस पर से मार्किंग कर लेना। ये फॉरफीचर का एंट्री खत्म, नरेशन लिख लो, नरेशन लिखो, एंट्री समझ में आ गया, नरेशन लिख दो। 2000 इक्विटी शेयर्स फॉरफीटेड, 2000 इक्विटी शेयर्स फॉरफीटेड, 2000 इक्विटी शेयर्स फॉरफीटेड फॉर नॉन रिसिप्ट, 2000 इक्विटी शेयर्स फॉरफीटेड फॉर नॉन रिसिप्ट, 2000 इक्विटी शेयर्स फॉरफीटेड for non-receipt of final call money at the rate rupees 2 per share, at the rate rupees 2 per share as per boards का B कैपिटल और लास्ट में apostrophe s, as per boards resolution, as per board's resolution number, as per board's resolution number dated . तो ये डॉट वाला नरेशन कहाँ पे हम लोग को लिखना है, ठीक है। नहीं, हम लोग को पता नहीं रहेगा कहाँ डॉट लिखना है तो वहां लिख देंगे जहाँ डॉट नहीं लिखना है, और वहां नहीं लिखेंगे जहाँ डॉट लिखना है। तो पता रहना चाहिए कहाँ लिखना है डॉट, है कि नहीं। तो अनुप बताओ कहाँ लिखना होता है, ट्राई करो। जहाँ पे जैसे एडवांस कर रहे किसी चीज को, देखो कहाँ लिखना है, ड्यू के एंट्री में, एप्लीकेशन का ड्यू का एंट्री में, अलॉटमेंट का ड्यू का एंट्री में, कॉल्स के ड्यू का एंट्री में, फॉरफीचर का एंट्री में, ठीक है। ये जगह पे लिखना है। तो जितना भी इंस्टॉलमेंट सबका ड्यू का एंट्री में और फॉरफीचर का एंट्री में, ठीक है, ओके। अब रीइशू का एंट्री, कंपनी ने देखो सारा शेयर रीइशू कर दिया, कितना करके रीइशू किया है, 8.5 रुपया करके, मतलब कंपनी का बैंक अकाउंट में 8.5 रुपया करके आएगा। जब पैसा आएगा कंपनी का बैंक अकाउंट में तो बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा। बैंक हमारा एसेट है, इसी के नीचे एंट्री कर दिखा देंगे, बैंक हमारा एसेट है, एसेट का डेबिट बैलेंस, एसेट इंक्रीज हो गया, कंपनी का बैंक बैलेंस इंक्रीज हो गया, एसेट इंक्रीज हो गया तो एसेट को डेबिट कर देंगे, एसेट इंक्रीज हो गया तो एसेट अकाउंट को डेबिट कर देंगे। तो एंट्री लिख दो, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, रीइशू का एंट्री, डेट कॉलम में लिख लेना, रीइशू का एंट्री है ये, बैंक अकाउंट डेबिट। कंपनी कितना शेयर रीइशू कर रहा है, सारा फॉरफिटेड शेयर्स, मतलब 2000 इक्विटी शेयर्स, और कितना करके है रीइशू प्राइस, 8.5 रुपया करके है। तो 2000 शेयर्स पे 8.5 रुपया करके 17,000, 2000 शेयर्स पे 8.5 रुपया करके 17,000। 10 का शेयर कंपनी 8.5 में रीइशू कर रहा है तो लॉस कितना करके हो रहा है, 1.5 का लॉस है। 10 का शेयर कंपनी 8.5 में रीइशू कर रहा है। कैसे पता 10 का शेयर, देखो लिखा है फुल्ली पेड अप, शेयर का फेस वैल्यू कितना है 10, तो फुल्ली पेड अप मतलब उसका वैल्यू कितना हो गया 10। 10 का शेयर 8.5 में रीइशू कर रहे हैं तो 1.5 रुपया का लॉस हो रहा है, और लॉस को हम लोग डेबिट कर देते हैं। तो लॉस को लिखेंगे शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट, ब्रैकेट में दिखा देंगे 2000 इक्विटी शेयर्स पे 1.5 जो कि आ जाएगा 3,000। और कंपनी जब शेयर रीइशू करेगा तो फिर से कैपिटल बढ़ जाएगा, कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस, कैपिटल बढ़ेगा तो जर्नल में कैपिटल क्रेडिट कर देंगे। कंपनी जब शेयर रीइशू करेगा तो फिर से कंपनी का कैपिटल बढ़ जाएगा, कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस, कैपिटल इंक्रीज होगा तो जर्नल में कैपिटल क्रेडिट, जर्नल में हो जाएगा कैपिटल क्रेडिट। 2000 इक्विटी शेयर्स पे 10 रुपया करके 20,000। सो बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट,
टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये हो जाएगा री इशू का एंट्री। ये ₹1.5 क्या है, ₹1.5 को मार्किंग करके लिख लो, ये है लॉस ऑन री इशू पर शेयर। ये हो जाएगा लॉस ऑन री इशू पर शेयर, लॉस ऑन री इशू पर शेयर। तो देखो हम लोगों ने मार्किंग कर लिया था। प्रॉफिट ऑन री इशू, प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर पर शेयर कितना आया था, प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर पर शेयर ₹8, और लॉस ऑन री इशू कितना आया है 1.5, तो माइनस करके प्रॉफिट ऑन री इशू पर शेयर कितना आ रहा है 6.5। और कंपनी ने यहाँ पे कितना शेयर री इशू किया है 2000 शेयर। तो 2000 शेयर हमने वापस से बेचा है और हर शेयर पे ₹6.5 का प्रॉफिट है, तो टोटल प्रॉफिट निकाल सकते हैं। इसका नरेशन लिख दो। 2000 forfeited shares, 2000 forfeited shares, 2000 forfeited shares reissued, 2000 forfeited shares reissued at the rate 2000 forfeited shares reissued, क्या लिखे 2000 forfeited shares reissued at the rate ₹8.5 per share fully paid up, at the rate ₹8.5 per share fully paid up, at the rate ₹8.5 per share fully paid up। ठीक है, अब फाइनल एंट्री कर देंगे, प्रॉफिट ऑन री इशू वाला एंट्री कर देंगे। तो जो प्रॉफिट ऑन री इशू है वो कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर पर शेयर जो कि हम लोग का आया था ₹8, और लॉस ऑन री इशू जो कि आया है ₹1.5। तो प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर पर शेयर है ₹8, लॉस ऑन री इशू है ₹1.5, तो फाइनल प्रॉफिट कितना बचा 6.5। ठीक है, तो 6.5 का जो प्रॉफिट है वो कहां ट्रांसफर हो जाएगा, कैपिटल रिजर्व में। तो लिख देंगे फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। Forfeited shares account debit to capital reserve, और इसके ब्रैकेट में बीच में ब्रैकेट करके दिखा देना। 2000 इक्विटी शेयर्स कंपनी री इशू कर रहा है जिसपे ₹8 करके प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर है और ₹1.5 करके री इशू का लॉस है। तो प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर ₹8 माइनस री इशू का लॉस ₹1.5 माइनस कर देंगे तो कितना आ जा रहा है 6.5। 2000 शेयर पे 6.5 करके 13,000। नरेशन लिख देंगे, प्रॉफिट ऑन री इशू ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, प्रॉफिट ऑन री इशू ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, प्रॉफिट ऑन री इशू ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। प्रॉफिट ऑन री इशू ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल लिखते हैं, देखो एक्स लिमिटेड forfeited 2500 equity shares, 2500 equity shares of ₹10 each, of ₹10 each, of ₹10 each, comma issued at a premium of 20%, issued at a premium of 20%, issued at a premium of 20% for non-payment, of final call, for non-payment of final call of ₹2 per share, of ₹2 per share, full stop।
60% of the forfeited shares, 60% of the forfeited shares were later on reissued at the rate rupees 6 per share fully paid up, at the rate rupees 6 per share fully paid up. Pass necessary journal entries relating to forfeiture and reissue. तो ये हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट एग्जांपल है। तो यहाँ पे भी कंपनी सेम है, एक्स लिमिटेड एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है जिसने फॉरफिट किया है कितना शेयर्स, 2500 इक्विटी शेयर्स, जिसका फेस वैल्यू कितना था, 10 रुपया। और ये कैसे इशू हुआ था, ओरिजिनली इशू हुआ था एट अ प्रीमियम ऑफ 20%, मतलब फेस वैल्यू 10 रुपया और प्रीमियम 20% किसके रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करेंगे, फेस वैल्यू। तो ये 20% जो है प्रीमियम, ये किसके रिस्पेक्ट में कैलकुलेट होगा, फेस वैल्यू। ठीक है, फेस वैल्यू कितना है, सो एक्स लिमिटेड ने फॉरफिट किया 2500 इक्विटी शेयर जिसका फेस वैल्यू कितना है, 10 रुपया, जो इशू हुआ था एट अ प्रीमियम ऑफ 20% प्रीमियम मतलब 10 रुपया का 20%, जो कि हो जाएगा 2 रुपया। फेस वैल्यू 10 रुपया, प्रीमियम 2 रुपया। अगर प्रीमियम के बारे में ये स्पेसिफाई नहीं किया, बताया नहीं कि किसके साथ इंक्लूडेड है, तो वो अलॉटमेंट के साथ इंक्लूडेड है। ठीक है, ये एक जनरल जो स्टैंडर्डाइज हम लोग अजम्पशन लेके चलते हैं कि अगर क्वेश्चन में ये नहीं बताया गया है कि प्रीमियम किस इंस्टॉलमेंट के साथ इंक्लूडेड है, तो हमको याद रखना है कि वो अलॉटमेंट के साथ इंक्लूडेड है। ठीक है, तो 10 रुपया का फेस वैल्यू था और 20% प्रीमियम था, मतलब 2 रुपया प्रीमियम। और ये प्रीमियम कहाँ इंक्लूडेड रहा होगा, अलॉटमेंट में। और उसने क्या फेल किया है, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ऑफ ₹2 पर शेयर, मतलब फाइनल कॉल से पहले जितना भी पैसा था उसने दे दिया था, मतलब फाइनल कॉल से पहले अलॉटमेंट था, उसने अलॉटमेंट भी दे दिया था, और अलॉटमेंट के अंदर प्रीमियम था, उसने प्रीमियम भी दे दिया था। और अगर उसने प्रीमियम दे दिया था तो प्रीमियम को हम लोग डेबिट नहीं करेंगे फॉरफीचर का एंट्री में। क्या बोल रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है किसके अंदर क्या था, एक बार फिर से ध्यान देते हैं। फेस वैल्यू कितना है, शुभम बताओ, फेस वैल्यू कितना है, 10 रुपया। शुभम बोल रहा है, शुभम वही जो फर्स्ट स्टूडेंट जो बहुत अटेंटिव था पहला क्लास में। ठीक है, अटेंटिवनेस पे रिवॉर्ड दिया जाता है हमारे यहाँ पे, क्लियर। तो शुभम बोल रहा है फिर मेरा नेक्स्ट टर्न कब आएगा, तो उसको सबको समझाएगा, रुको रोज तुम्हारा टर्न थोड़ी आएगा, अब तुम्हारा टर्न आएगा कुछ दिन बाद आएगा। ठीक है, ओके। सो देखो ये टर्न का बात हो रहा है, तो टर्न आपके तरफ भी आ सकता है, उसके लिए आपको क्लासेस ज्वाइन करना पड़ेगा, ऑफलाइन क्लास आना पड़ेगा। ठीक है, या फिर ऐप में भी आप हमारा अपलोडेड क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये तो बात का बात था, ये हम लोगों ने बातचीत कर लिया, थोड़ा बहुत बीच में थोड़ा ब्रेक था। हाँ शुभम को बताओ यहाँ पे फेस वैल्यू कितना है, 10 रुपया फेस वैल्यू है। और कंपनी ने शेयर कैसे इशू किया था, एट पार की प्रीमियम। पार का मतलब होता है दाम टू दाम, 10 का शेयर 10 में इशू किया तो पार, 10 का शेयर दाम के ऊपर इशू किया तो प्रीमियम। कंपनी शेयर डिस्काउंट में इशू नहीं कर सकता, ये प्रोहिबिटेड है एज पर सेक्शन 53 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। कंपनी कैन नॉट इशू शेयर्स एट डिस्काउंट। तो डिस्काउंट वाला सम्स नहीं आने वाला हम लोग एग्जाम में, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। उसका कुछ एक्सेप्शन है, कुछ जगह पे कंपनी डिस्काउंट में इशू कर सकता है, इस चैप्टर में नहीं आएगा। तो कंपनी ने शेयर इशू किया एट प्रीमियम, 20% प्रीमियम, तो 10 रुपया फेस वैल्यू, 2 रुपया प्रीमियम। ये प्रीमियम किसके साथ इंक्लूडेड है, अलॉटमेंट। जब तक क्वेश्चन में नहीं बताया है तो प्रीमियम किसके साथ इंक्लूडेड है, अलॉटमेंट। ठीक है, प्रीमियम किसी के साथ भी हो सकता है, एप्लीकेशन में भी हो सकता है, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, अलॉटमेंट। बट अगर कुछ नहीं बोला है तो किसके साथ है, अलॉटमेंट के साथ। और शेयर होल्डर ने देखो 10 रुपया का फेस वैल्यू था शेयर का, ठीक है, मतलब शेयर का कैपिटल वैल्यू, फेस वैल्यू 10 रुपया था, उसमें 2 रुपया उसने फेल किया है। कौन सा 2 रुपया फेल किया है, फाइनल कॉल का 2 रुपया फेल किया है। मतलब फाइनल कॉल के पहले जितना भी पैसा था, हमको नहीं पता क्या था, एप्लीकेशन रहा होगा, अलॉटमेंट रहा होगा, फर्स्ट कॉल होगा कि नहीं होगा, लेकिन फाइनल कॉल पहले जो भी पैसा था उसने दे दिया था। 10 रुपया कंपनी उससे मांगा था, इतना क्लियर है, क्योंकि उसने फाइनल कॉल फेल किया। मतलब यहाँ पे भी जो शेयर्स है वो फुल्ली कॉल्ड अप है, फुल्ली कॉल्ड अप है, मतलब यहाँ पे कॉल्ड अप वैल्यू कितना, 10 रुपया। एक चीज हमेशा याद रखना, कॉल्ड अप हमेशा कैपिटल का होता है, कॉल्ड अप हमेशा कैपिटल का होता है। प्रीमियम को कभी हम लोग कॉल्ड अप में कंसिडर नहीं करते हैं, ठीक है, प्रीमियम अलग है,
वो शेयर का पार्ट नहीं, वो कैपिटल का पार्ट नहीं है। कॉल्ड अप हमेशा कैपिटल का होता है। प्रीमियम को हम लोग शेयर कैपिटल में शो करते हैं कि रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर, रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर। रिजर्व एंड सरप्लस में कंपनी का प्रॉफिट्स होता है, बैलेंस शीट बनाए थे लास्ट क्लास। रिजर्व एंड सरप्लस में कंपनी का प्रॉफिट्स होता है। तो हमेशा याद रखेंगे कॉल्ड अप हमेशा किसका होता है, कैपिटल का होता है। कॉल्ड अप में कभी भी प्रीमियम इंक्लूडेड नहीं रहेगा, ठीक है। तो कंपनी ने जब कॉल्ड अप किया होगा, पैसा मांगा होगा पर शेयर पे, पूरा कितना मांगा था, 10 रुपया, उसमें शेयर होल्डर 2 रुपया नहीं दे पाया फाइनल कॉल का, मतलब कितना रुपया दिया यहाँ पे भी 8 रुपया, यहाँ पे पेड अप कितना 8 रुपया। कॉल्ड अप हमेशा किसका होता है, कैपिटल का। पेड अप हमेशा किसका होता है, कैपिटल का। प्रीमियम को कंसिडर यहाँ पे नहीं करना है। क्या शेयर होल्डर ने प्रीमियम फेल किया है, नहीं, उसने प्रीमियम का पैसा दे दिया था, बिकॉज प्रीमियम किसके साथ इंक्लूडेड था, अलॉटमेंट। और क्या उसने अलॉटमेंट फेल किया, तो उसने प्रीमियम का पैसा दे दिया, प्रीमियम पे कर दिया उसने। और अगर शेयर होल्डर ने प्रीमियम पे कर दिया है तो फॉरफीचर का एंट्री में उसको कंसिडर नहीं करना है। ये नोट्स में लिखा हुआ है, क्योंकि शेयर होल्डर ने प्रीमियम का पैसा पे कर दिया है तो हम उसको फॉरफीचर का एंट्री में कंसिडर नहीं करेंगे। क्लियर, ओके। 60% ऑफ द फॉरफिटेड शेयर्स, कितना शेयर हमने फॉरफिट किया है, 2500। 2500 का 60%, कैलकुलेटर 1500 आ रहा है, देखो 2500 का 60% 1500 आ रहा है। 1500 शेयर कंपनी री इशू कर दिया, 1500 शेयर कंपनी री इशू कर दिया, ठीक है। तो क्वेश्चन यह आता है कितना परसेंट शेयर कंपनी ने री इशू नहीं किया, 40%, जो कि 1000 शेयर होता है। 2500 प्रॉफिट किया था, उसका 40% 1000 शेयर होगा। और कंपनी ने ये शेयर कैसे री इशू किया, कितना में री इशू किया, 6 रुपया करके। 10 का शेयर, देखो फुल्ली पेड अप, 10 का शेयर कंपनी 6 में री इशू कर रहा है, तो री इशू पे लॉस कितना, 4 रुपया, ठीक है। तो मेगा बताओ यहाँ पे प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर कितना है, प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर 8 रुपया, और री इशू का लॉस 4 रुपया, तो फाइनल प्रॉफिट कितना, 4 रुपया। और कंपनी कितना शेयर री इशू किया, 1500, तो 1500 शेयर पे 4 रुपया के फाइनल आंसर कितना, 6000 है कि नहीं। कैलकुलेटर रखो सामने, 6000। क्लियर। अब क्वेश्चन आ रहा है, अनुभव को बता नहीं रहा है, बट उसका दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि वो 40% शेयर्स का क्या होगा, वो शेयर जो कंपनी ने फॉरफिट किया था और री इशू नहीं किया, उसका क्या होगा। उसका कुछ नहीं होगा, कुछ कर देंगे, कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है। कुछ नहीं करना है, समझ में आ रहा है। उसका कुछ भी नहीं करना है, वो कंपनी के स्टॉक में रहेगा, कंपनी उसको बाद में री इशू कर सकता है, ठीक है। हम लोग फॉरफीचर एंड री इशू कर रहे हैं, तो फॉरफीचर कितना शेयर्स का होगा एंट्री, 1500, अरे फॉरफीचर 2500, री इशू 1500, बाकी वो 1000 शेयर्स का कुछ नहीं होगा। तो स्टार्ट करते हैं, हेडिंग दे देंगे सोल्यूशन में, इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड। उसके नीचे जर्नल, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट क्रेडिट। तो तरीका वही है, जब कंपनी शेयर फॉरफिट करेगा तो कंपनी का शेयर कैपिटल कम हो जाता है कि बढ़ जाता है, कम हो जाता है। कंपनी जब शेयर इशू करता है पब्लिक को, तो कंपनी का शेयर कैपिटल बढ़ जाता है। और इशूड शेयर जब कंपनी फॉरफिट कर लेगा, अपने तरफ खींच लेगा, तो कंपनी का शेयर कैपिटल कम हो जाएगा। जब कंपनी शेयर फॉरफिट कर रहा है, मतलब शेयर होल्डर से शेयर छीन लिया, तो कंपनी का शेयर कैपिटल कम हो जाएगा। कैपिटल का कौन सा बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। कैपिटल कम हो जाएगा तो जर्नल में कैपिटल को डेबिट कर देंगे। जर्नल में क्या करेंगे, कैपिटल को डेबिट कर देंगे। क्लियर, जर्नल में कैपिटल को डेबिट कर देंगे, तो एंट्री लिख दो, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्लियर, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितना शेयर्स पे कितना करके, 2500 इक्विटी शेयर्स पे। कॉल्ड अप कितना, कॉल्ड अप हमेशा किसका होता है, कैपिटल का। कॉल्ड अप में कभी प्रीमियम नहीं रहेगा, ठीक है। प्रीमियम कंपनी अलग से लेता है और उसको अलग रखता है रिजर्व एंड सरप्लस में। अच्छा, शेयर होल्डर से कंपनी प्रीमियम तो मांगा ही था, जब ऑफर किया था शेयर तभी बोल दिया था 20% प्रीमियम इशू कर रहे हैं। क्या शेयर होल्डर ने प्रीमियम दे दिया, हाँ, क्योंकि वो किसके साथ इंक्लूडेड था, अलॉटमेंट के साथ। तो क्या प्रीमियम को हम लोग यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे फॉर फ्यूचर में, नहीं, डेबिट नहीं करेंगे, ठीक है। टू कॉल्स इन अरियर,
10 रुपया का शेयर में शेयर होल्डर का अनपेड वैल्यू पर शेयर कितना था? 2 रुपया। तो 2500 इक्विटी शेयर्स पे 2 रुपया करके, 2500 इक्विटी शेयर्स पे 2 रुपया करके, जो अनपेड था। पहले इसका लिख देते, ये 25,000 होगा और ये 5,000 होगा। 2500 इक्विटी शेयर पे 2 रुपया करके शेयर होल्डर नहीं दे पाया, तो कितना रुपया दिया? 10 का शेयर में अगर शेयर होल्डर 2 रुपया नहीं दे पाया तो कितना रुपया दिया पर शेयर? 8 रुपया। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग टू शेयर फॉर फीचर, टू शेयर फॉर फीचर 2500 इक्विटी शेयर्स पे एट द रेट ₹8, 20,000। 2500 इक्विटी शेयर्स पे एट द रेट ₹8, 20,000। नरेशन लिख दो। ये 8 रुपया क्या है? प्रॉफिट ऑन फॉर फीचर पर शेयर। तो इसको मार्किंग करके लिख लेना। ये 8 रुपया को मार्किंग करके लिख लो। ये हमारा है प्रॉफिट ऑन फॉर फीचर पर शेयर। ये हो जाएगा हमारा प्रॉफिट ऑन फॉर फीचर पर शेयर। अब देखो कंपनी कितना शेयर फॉरफिट किया? 2500, बट रीइश्यू कितना कर रहा है? सिर्फ 60%। 60% किसका? फॉरफिटेड शेयर्स का। तो 2500 का जब 60% करेंगे तो 1500 शेयर आएगा। तो कितना परसेंट शेयर कंपनी रीइश्यू नहीं कर रहा है फॉरफिट करने के बाद भी? 40%, क्योंकि होता है 1000 शेयर्स। नरेशन लिख लो इसका। 2500 इक्विटी शेयर्स, 2500 इक्विटी शेयर्स, 2500 इक्विटी शेयर्स फॉरफिटेड, 2500 equity shares forfeited, 2500 equity shares forfeited for non-receipt, for non-receipt of final call money, for non-receipt of final call money at the rate ₹2 per share, at the rate ₹2 per share, at the rate ₹2 per share as per board's resolution, as per board's resolution number ... dated ... as per board's resolution number ... dated ... तो ये फॉरफिचर का एंट्री हो गया। अब रीइश्यू का एंट्री में आ जाते हैं। कंपनी यहाँ पे 60% फॉरफिटेड शेयर्स को रीइश्यू कर रहा है। तो जितना शेयर कंपनी रीइश्यू कर रहा है, मतलब 1500 शेयर, उस पे रीइश्यू प्राइस है 6 रुपया करके। सो 1500 इक्विटी शेयर्स पे 6 रुपया करके 9,000। कंपनी कितना का शेयर 6 रुपया में रीइश्यू कर रहा है? फुल्ली पेड अप लिखा है, 10 का शेयर 6 में रीइश्यू कर रहा है, तो 4 रुपया का लॉस हो रहा है। तो उस लॉस को लिखेंगे फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट। हमने ऊपर में क्या लिखा? कुछ शेयर फॉरफिटेड लिखा था क्या आपके? ठीक है, एक ही बात है, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट। 1500 इक्विटी शेयर्स पे 4 रुपया करके रीइश्यू का लॉस 6,000। 1500 इक्विटी शेयर्स पे 4 रुपया करके रीइश्यू का लॉस। और इक्विटी शेयर कैपिटल हमेशा 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 पेड अप वैल्यू से क्रेडिट होगा। पेड अप कितना है? 1500 इक्विटी शेयर्स पे फुल्ली पेड अप 10 रुपया करके 15,000। 1500 इक्विटी शेयर्स पे 10 रुपया करके फुल्ली पेड अप 15,000। नरेशन लिख दो। 1500 forfeited shares, 1500 forfeited shares reissued, 1500 forfeited shares reissued at the rate ₹6 per share fully paid up, 6 per share fully paid up, 6 per share fully पेड अप। अब देखो स्टूडेंट का डाउट आ रहा है, स्टूडेंट बोल रहा है कि अगर रीइश्यू प्राइस 5 रुपया होता, ठीक है, तो दिव्या बताओ लॉस ऑन रीइश्यू पर शेयर कितना होता? 5 रुपया। अगर रीइश्यू प्राइस 4 रुपया होता
तो लॉस ऑन रीइशू कितना होता? यहां तक भी डाइजेस्ट कर सकते बिकॉज वहां पे मेरा 8 रुपया का प्रॉफिट, 8 रुपया का है ना, 8 रुपया का प्रॉफिट है। अगर रीइशू प्राइस 3 रुपया होता तो लॉस ऑन रीइशू कितना होता? 7 रुपया। अगर रीइशू प्राइस 2 रुपया होता तो लॉस ऑन रीइशू कितना होता? 8। वहां पे 8 रुपए का प्रॉफिट है। क्लियर? रीइशू प्राइस अगर 2 रुपए से कम होता है, ऐसा कभी हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, मैक्सिमम लॉस ऑन रीइशू विल बी इक्वल टू प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर। जितना प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर है उससे ज्यादा लॉस ऑन रीइशू नहीं हो सकता। मतलब जितना प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर है, लॉस ऑन रीइशू है तो उतना ही होगा या तो उससे कम होगा। लॉस ऑन रीइशू कैन नॉट एक्सीड प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर, ये अलाउड नहीं है। मतलब कंपनी इतना कम में रीइशू नहीं कर सकता कि उसको फॉरफीचर का प्रॉफिट मतलब कम पड़ जाए। ठीक है, लॉस इतना ज्यादा हो जाए। क्लियर? तो ये चीज तुमको याद रखना है कि कभी ऐसा होगा ही नहीं कि तुम देख रहे हो प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर कम है, लॉस ऑन रीइशू ज्यादा है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। इक्वल हो सकता है, प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर इज इक्वल टू लॉस ऑन रीइशू, यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता लॉस। प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर पर शेयर से ज्यादा हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो नरेशन लिख दे इसका। अब इसका फाइनल आंसर निकाल देते हैं। फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। Forfeited shares account debit to capital reserve. $1500 इक्विटी शेयर जो कंपनी रीइशू किया था, 1500 इक्विटी शेयर्स पे प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर 8 रुपया और रीइशू का लॉस 4 रुपया, तो 4 रुपया करके बच गया, वो 6000 रुपया का प्रॉफिट कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। Forfeited shares account debit to capital reserve. Forfeited shares account debit to capital reserve 6000। नरेशन लिख दो। Profit on reissue transferred to capital reserve. Profit on reissue transferred to capital reserve. Profit on reissue transferred to capital reserve. नेक्स्ट एग्जांपल देखो, एक्स लिमिटेड, एक्स लिमिटेड फॉरफीटेड, एक्स लिमिटेड फॉरफीटेड 3000, एक्स लिमिटेड फॉरफीटेड 3000 इक्विटी शेयर्स, एक्स लिमिटेड फॉरफीटेड 3000 इक्विटी शेयर्स, एक्स लिमिटेड क्वेश्चन है, बोलो। तो क्या लिखते हैं? एक्स लिमिटेड फॉरफीटेड 3000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each, comma issued at a premium of 20%, comma for non-payment of allotment, for non-payment of allotment of ₹4 per share, of ₹4 per share, ब्रैकेट में इंक्लूडिंग प्रीमियम, इंक्लूडिंग प्रीमियम एंड फर्स्ट कॉल ऑफ ₹2 per share, फर्स्ट कॉल ऑफ ₹2 per share। ठीक है, फर्स्ट कॉल ऑफ
2 पर शेयर। तो पहले क्वेश्चन को यहां तक समझते हैं। एक कंपनी, उसने 3000 इक्विटी शेयर फॉरफिट किया जिसका फेस वैल्यू 10 रुपया था। जो इशू हुआ था 20% प्रीमियम, मतलब 2 रुपया प्रीमियम में, तो 12 रुपया में इशू हुआ था। 12 रुपया में शेयर होल्डर क्या क्या नहीं दे पाया? 4 रुपया अलॉटमेंट का नहीं दे पाया, 2 रुपया फर्स्ट कॉल का नहीं दे पाया, मतलब 6 रुपया नहीं दिया है। फुल स्टॉप। द फाइनल कॉल ऑफ ₹2 per share is yet not called up by the company। कंपनी ने फाइनल कॉल 2 रुपया अभी तक मांगा ही नहीं है, ठीक है। कंपनी ने फाइनल कॉल अभी तक 2 रुपया नहीं मांगा है। 10 का शेयर है, कंपनी उसमें 2 रुपया फाइनल कॉल नहीं मांगा है, तो कंपनी कितना रुपया मांगा है? 8 रुपया कॉल्ड अप। 8 रुपया कॉल्ड अप में कभी प्रीमियम नहीं हो सकता, कॉल्ड अप हमेशा कैपिटल का होता है। 8 रुपया में शेयर होल्डर ने 2 रुपया अलॉटमेंट फेल किया। दिख रहा है 2 रुपया, यहाँ 4 लिखा है बट 2 समझ में आ रहा है, क्योंकि 4 रुपये में 2 रुपया प्रीमियम भी है। 8 रुपया में शेयर होल्डर ने 2 रुपया अलॉटमेंट फेल किया है और 2 रुपया फर्स्ट कॉल का फेल किया है। 8 रुपया में शेयर होल्डर ने 2 रुपया अलॉटमेंट फेल किया एक्सक्लूडिंग प्रीमियम एंड 2 रुपया फर्स्ट कॉल का फेल किया है, मतलब 8 रुपया में शेयर होल्डर ने 4 रुपया नहीं दिया है। तो कितना रुपया दिया है? और वो 4 रुपया क्या चीज का होगा? एप्लीकेशन का। क्लियर? समझ में आ रहा है? एक बार फिर से बता रहे हैं। फेस वैल्यू कितना है? 10 रुपया। फेस वैल्यू 10 रुपया है। प्रीमियम कितना है? 2 रुपया है। तो इशू प्राइस 12 रुपया हो गया। क्लियर? अच्छा, 12 रुपया में फेस वैल्यू 10 रुपया है। इस 10 रुपया में कंपनी 2 रुपया फाइनल कॉल मांगा ही नहीं अभी तक। तो कितना रुपया मांगा है कंपनी? 8 रुपया कॉल्ड अप है। 10 रुपये में देखो 2 रुपया फाइनल कॉल अभी तक कंपनी मांगा नहीं है, अभी तक नहीं मांगा है किसी भी से भी। तो 10 रुपये में अगर 2 रुपया नहीं मांगा तो मांगा कितना? 8 रुपया कॉल्ड अप, कैपिटल का 8 रुपया। इसमें प्रीमियम है क्या 8 रुपया में? नहीं, इसमें प्रीमियम नहीं है। 8 रुपया में शेयर होल्डर अलॉटमेंट का, ओरिजिनल अलॉटमेंट एक्सक्लूडिंग प्रीमियम, खाली कैपिटल का पैसा 2 रुपया नहीं दे पाया अलॉटमेंट का, और फर्स्ट कॉल का भी 2 रुपया नहीं दे पाया। तो अलॉटमेंट का 2 रुपया नहीं दे पाया एक्सक्लूडिंग प्रीमियम, फर्स्ट कॉल का 2 रुपया नहीं दे पाया, मतलब 4 रुपया नहीं दे पाया। 8 रुपया में अगर शेयर होल्डर 4 रुपया नहीं दे पाया तो कितना रुपया दिया था? 4 रुपया। वो 4 रुपया क्या चीज का था? एप्लीकेशन का था, वो उसको रिटर्न नहीं मिलेगा। यहाँ पे कॉल्ड अप कितना? 8 रुपया। यहाँ पे अनपेड कितना? कैपिटल का अनपेड। अनपेड हमेशा कैपिटल का होता है, अनपेड हमेशा कैपिटल का होता है 4 रुपया। 4 रुपया कैसे? 2 रुपया अलॉटमेंट, 2 रुपया फर्स्ट कॉल। और यहाँ पे पेड अप कितना? पेड अप भी हमेशा कैपिटल का होता है 4 रुपया। क्लियर? और क्या यहाँ पे शेयर होल्डर ने प्रीमियम फेल किया है? हाँ। तो तुम सोचो, जब अलॉटमेंट का हमने ड्यू का एंट्री दिखाया होगा तो हमने इस तरह से एंट्री पास किया होगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। कितना शेयर्स पे? मान लो इसी का शेयर से कर देते हैं 3000 शेयर्स पे अलॉटमेंट का 4 रुपया करके। टू इक्विटी शेयर कैपिटल, 3000 शेयर्स पे कैपिटल का 2 रुपया करके 6000। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, 3000 शेयर्स पे 2 रुपया करके 6000। तो कंपनी ने अलॉटमेंट का ड्यू का एंट्री में प्रीमियम को क्रेडिट किया था, ये सोच के कि फ्यूचर में पैसा मिल जाएगा, बट पैसा तो मिला ही नहीं। हमने फालतू का प्रॉफिट रिकॉर्ड कर रखा है, उस प्रॉफिट को कैंसिल करना पड़ेगा। भाई हमने सोचा था उसने हमको प्रीमियम को पैसा दे देगा वो, तो पैसा तो दिया नहीं हमको। हम बुक्स ऑफ अकाउंट में प्रॉफिट रिकॉर्ड कर दिए थे, सिक्योरिटीज प्रीमियम कैपिटल प्रॉफिट है, प्रॉफिट का क्रेडिट बैलेंस हमने प्रॉफिट रिकॉर्ड कर दिया था, अभी प्रॉफिट को कैंसिल करना पड़ेगा। जो प्रॉफिट हमने रिकॉर्ड कर दिया था ड्यू का एंट्री में, उस प्रॉफिट को हमको, अच्छा ये एंट्री हो चुका है कि होना बाकी है? हो चुका है। कंपनी जब उसे अलॉटमेंट का पैसा मांगा होगा तभी उसका प्रीमियम को क्रेडिट किया था, पर अभी तो उसने पैसा दिया नहीं, तो उसका प्रॉफिट को हमको क्या करना पड़ेगा? कैंसिल करना पड़ेगा। ये प्रॉफिट बुक हो गया था, रिकॉर्ड हो गया था बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, इसको कैंसिल करना पड़ेगा। तो प्रॉफिट को कैंसिल करने के लिए सिक्योरिटीज प्रीमियम को डेबिट कर देंगे, क्योंकि शेयर होल्डर फेल किया इसलिए डेबिट कर देंगे। क्लियर? फिर उसके बाद देखो फाइनल कॉल अभी तक मांगा नहीं, आगे क्वेश्चन को आगे बनाते हैं। लिखो of the forfeited shares comma
2000 shares were 2000 shares were later on reissued बोलो पूछना क्या पूछना कहाँ पे allotment वाला of the forfeited shares 2000 shares were later on reissued for rupees 10,000 comma at the rate rupees 8 paid up pass necessary journal entries तो ये हमारा क्वेश्चन है कि हम लोगों ने जो शेयर फॉरफिट किया था उसमें से 2000 शेयर रीइशू किया है और कितना में रीइशू किया है 10,000 रुपया में टोटल। तो टोटल 10,000 रुपया मिला, कितना शेयर इशू करके 2000 शेयर इशू करके 10,000 रुपया मिला है 2000 शेयर इशू करके, तो पर शेयर कितना मिला 5 रुपया मिला। क्लियर। और उसका पेडअप वैल्यू कितना है 8 रुपया, मतलब 8 का शेयर, यहाँ पे देखो फुल्ली पेडअप नहीं है क्योंकि कॉल्ड अप भी फुल्ली नहीं था, तो 8 का शेयर कंपनी 5 में रीइशू कर रहा है, तो रीइशू का लॉस कितना 3 रुपया। यहाँ पे प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर पर शेयर कितना आरती बताओ, प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर पर शेयर कितना, क्वेश्चन को अच्छा से देखो। प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर पर शेयर कितना। तो आज हम लोग फिर से एक बार देखो रैपिड फायर राउंड खेलने आ गए और हमारे पास हमारे साथ जिशु आ गया, जिशु को हायर हो गया तो ओके। तो जिशु बताओ यहाँ पे सबको ध्यान सुनो, फोकस। यहाँ पे फेस वैल्यू 10 रुपया है, प्रीमियम 20% है। क्वेश्चन देख के बताओ और थोड़ा एक्सप्लेन करके बताना आराम से, धीरे धीरे टाइम लेके, कि यहाँ पे जो प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर है वो पर शेयर कैसे कैलकुलेट करेंगे, थोड़ा सा आराम से ट्राई करके बताओ। यहाँ फेस वैल्यू जो है 10 रुपए है, सही है, और उसने सिर्फ एप्लीकेशन दिया है, और allotment- उसने देखो अलॉटमेंट नहीं दिया था, हाँ, और फर्स्ट कॉल नहीं दिया था, हाँ, और फाइनल कॉल ही नहीं कंपनी मांगा ही नहीं, कितना अच्छा बता दिया। तो सिंपल है कि 8 रुपए जो है वो कॉल्ड अप है, 8 रुपया कॉल्ड अप है, और उसने उसमें से सिर्फ 4 रुपए दिया है। 4 रुपया कैसे दिया है, सिर्फ एप्लीकेशन दिया है उसने। हाँ, जैसे देखो ये अलॉटमेंट का 4 रुपया है, हाँ, इसमें प्रीमियम है 2 रुपया, हाँ, तो ये 2 रुपया ही लेंगे, 2 रुपया हाँ, कैपिटल वाला लेंगे, 2 रुपया और 2 रुपया capital फर्स्ट कॉल का लेंगे, मतलब तो ये ये 4 रुपया उसने नहीं दिया है। है। ठीक है, 10 रुपया फेस वैल्यू है जिसमें कंपनी 2 रुपया मांगा ही नहीं, तो कॉल्ड अप कितना 8 रुपया, और उसमें 4 रुपया नहीं दिया शेयर होल्डर ने, 2 रुपया अलॉटमेंट का, 2 रुपया फर्स्ट कॉल का, तो कितना रुपया दिया है 4 रुपया। क्लियर। और ये 4 रुपया एप्लीकेशन का था, वो उसको रिटर्न नहीं मिलेगा, तो ये हो जाएगा प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर। और ये लाइन पढ़ के बताओ तो यहाँ पे रीइशू का लॉस कैसे समझ में आएगा स्टूडेंट्स को। The final call of 2000 तो shares। यहाँ पे 2000 शेयर तो 10,000 4 रुपीज 10,000, यहाँ पे टोटल दे दिया, बल्क अमाउंट दिया है 10,000, तो 10,000 रुपया में तो 5 रुपया करके पर शेयर बेचा है, रीइशू 10,000 रुपया में 2,000 शेयर इशू हो रहा है। हाँ, ठीक है, 10,000 रुपया के बदले 2,000 शेयर इशू हो रहा है, तो पर शेयर कितना हो गया रीइशू प्राइस 5 रुपया, और 8 का शेयर था, 8 का शेयर 5 में रीइशू हो रहा है, तो 3 रुपया का लॉस हो रहा है, फाइनल प्रॉफिट 1 रुपया हो रहा है ना, 1 रुपया फाइनल प्रॉफिट है। तो वो सारा आंसर करेक्ट था। ठीक है, हमारी तरफ से रिवॉर्ड दिया जाएगा। ठीक है, तो जिशु को एक रिवॉर्ड दिया जा रहा है, छोटा सा रिवॉर्ड हमारी तरफ से। थैंक यू। ठीक है, तो 8 रुपया हो गया रीइशू का। यहाँ पे प्राइस कितना है, यहाँ पे रीइशू प्राइस कितना है, रीइशू प्राइस है 5 रुपया। समझ में आ रहा है, रीइशू प्राइस है 5 रुपया। तो जर्नल एंट्री स्टार्ट करते हैं। सब हेडिंग दे देंगे, इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड, इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड जर्नल। In the books of X Limited journal, date, particulars, ledger folio,
डेबिट क्रेडिट इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड जर्नल डेट पर्टिकुलर्स लेजर फोलियो डेबिट क्रेडिट। आप भी बताओ वो 5 रुपए से कैसे निकला थोड़ा फिर से बता रहे हैं। देखो 2000 शेयर कंपनी रीइशू किया है, उसके बदले मिला कितना रुपया? 10,000 रुपया। 10,000 रुपया मिला है 2000 शेयर बेचने के बदले, तो पर शेयर कितना मिला? डिवाइड करो कैलकुलेटर। 10,000 रुपया मिला है 2000 शेयर रीइशू करने के बदले। 2000 शेयर हमने रीइशू किया तब जाके 10,000 रुपया मिला है। क्लियर? 5 रुपया आ रहा है। तो यहाँ पे एंट्री शो कर देंगे। यहाँ पे देखो इक्विटी वर्ड बोला है तो यहाँ पे लिख देते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल। हमेशा याद रखना फॉर फीचर का एंट्री में शेयर कैपिटल को हम लोग डेबिट कर देते हैं। कौन सा वैल्यू से? कॉल्ड अप वैल्यू से। फॉर फीचर का एंट्री में हम लोग शेयर कैपिटल को डेबिट कर देंगे। कौन सा वैल्यू से? कॉल्ड अप वैल्यू से। ठीक है, कितना है यहाँ पे? 3000 इक्विटी शेयर्स। 3000 इक्विटी शेयर्स और कॉल्ड अप। देखो कॉल्ड अप कैसे निकालेंगे? 2 रुपया कंपनी मांगा ही नहीं। हमेशा रखना कॉल्ड अप कैपिटल का होता है। कॉल्ड अप कभी प्रीमियम का नहीं होगा, कॉल्ड अप हमेशा कैपिटल का होगा। 10 रुपया में अगर कंपनी ने 2 रुपया नहीं मांगा है तो कितना रुपया मांगा है? 8 रुपया मांगा है। अगर 10 रुपया में कंपनी ने 2 रुपया मांगा ही नहीं है तो 8 रुपया मांगा है, तो ये 8 रुपया यहाँ पे हम लोग शो कर देंगे। 3000 इक्विटी शेयर्स पे 8 रुपया करके इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट। 3000 इक्विटी शेयर्स पे 8 रुपया करके हो जाएगा 24,000। 3000 इक्विटी शेयर्स पे 8 रुपया करके हो जाएगा 24,000। क्या शेयर होल्डर ने प्रीमियम पे किया? पे नहीं किया, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम को कैंसिल कर देंगे। क्यों इसको डेबिट कर रहे हैं? क्योंकि हमने पहले अलॉटमेंट का ड्यू का एंट्री में प्रीमियम को रिकॉर्ड करते समय क्रेडिट किया था, इसलिए अभी इसको हम लोग कैंसिल करते समय डेबिट कर देंगे। ठीक है, तो लिख देंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट। कितना शेयर्स पे कितना करके? 3000 इक्विटी शेयर्स पे प्रीमियम का 2 रुपया करके। ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि शेयर होल्डर ने प्रीमियम पे नहीं किया है। 6000 करके डेबिट कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, 6000 करके डेबिट कर देंगे। क्लियर? अच्छा, इसके बाद दिव्या बताओ शेयर होल्डर कितना रुपया नहीं दे पाया? टोटल 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 कितना रुपया नहीं दे पाया? टोटल गुनगुन बताओ टोटल कितना रुपया पर शेयर? पर शेयर टोटल कितना रुपया नहीं दे पाया? टोटल इंक्लूसिव ऑफ ऑल एवरीथिंग कितना नहीं दे पाया? 4 रुपया अलॉटमेंट का, 2 रुपया फर्स्ट कॉल का, 6 रुपया नहीं दे पाया। क्यों हम लोग टोटल ले रहे हैं? क्योंकि देखो डबल एंट्री बुक कीपिंग है, डबल एंट्री सिस्टम है। अगर हमने डेबिट किया है प्रीमियम को तो उसका करस्पॉन्डिंग क्रेडिट भी शो करना पड़ेगा। क्लियर? इसलिए हम बोल रहे हैं टोटल। टोटल कितना रुपया नहीं दे पाया पर शेयर? 4 रुपया अलॉटमेंट का और 2 रुपया फर्स्ट कॉल का, 6 रुपया नहीं दे पाया। क्लियर? तो वो पैसा नहीं दिया तो कॉल्स इन अरियर को हम लोग कैंसिल कर देंगे। कॉल्स इन अरियर को हम लोग कैंसिल कर देंगे, लिख देंगे कॉल्स इन अरियर अकाउंट, इसको कैंसिल कर देंगे। 3000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ₹4 + 2 ऐसे दिखा देना। 4 रुपया अलॉटमेंट का जिसमें 2 रुपया प्रीमियम भी है। 4 रुपया अलॉटमेंट का ले रहे हैं जिसमें 2 रुपया प्रीमियम भी छिपा है। तो 3000 इक्विटी शेयर्स पे 6 रुपया करके कितना हो जाएगा? 18,000। 18,000। और शेयर होल्डर फाइनली कितना रुपया दिया था? देखो 10 रुपया का, ऐसे ऐसे समझते हैं, 10 रुपया फेस वैल्यू, 2 रुपया प्रीमियम। 10 रुपया फेस वैल्यू, 2 रुपया प्रीमियम, जिसमें कंपनी 2 रुपया मांगा ही नहीं उससे। मतलब कंपनी ने प्रीमियम लेके कितना रुपया मांगा था? प्रीमियम के साथ 10 रुपया। 10 रुपया फेस वैल्यू जिसमें 2 रुपया नहीं मांगा कंपनी, तो 8 रुपया कैपिटल का मांगा था और प्रीमियम का ले लो 2 रुपया, तो 8 और 2 कितना हो जाएगा? 10। तो देखो 8 और 2 10। 10 में वो कितना रुपया नहीं दे पाया? 6 रुपया। देखो 8 और 2 10। 10 में 6 रुपया नहीं दे पाया तो 4 रुपया दिया था। एक तरीका है। दूसरा तरीका है 10 रुपया फेस वैल्यू, 2 रुपया कंपनी मांगा ही नहीं तो 8 रुपया मांगा। 8 रुपया में उससे कैपिटल का 2 रुपया यहाँ पे नहीं दे पाया वो, और यहाँ पे भी 2 रुपया फर्स्ट कॉल का नहीं दे पाया। तो 8 में अगर 4 नहीं दे पाया तो फिर से 4 रुपया। समझने का देखो बहुत सारा तरीका है, जिसमें तुमको इजी लगे वैसा समझना है। ठीक है, 8 रुपया कैपिटल का कॉल्ड अप, 2 रुपया प्रीमियम का भी कंपनी डिमांड किया था, नहीं दिया वो, तो टोटल उससे टोटल इंक्लूसिव ऑफ प्रीमियम कितना मांगा गया था? 10। 10 में वो कितना ही नहीं दिया? 6 रुपया। तो कितना दिया? 4 रुपया। 4 रुपया क्या चीज का होगा?
कोई भी चीज का हो, हमको पता है एप्लीकेशन का, बट हो किसी चीज का, हम उसको एप्लीकेशन बोल के थोड़ी लिखेंगे, हम उसको फॉरफिटेड शेयर्स बोल के लिख देंगे। लिख दो टू फॉरफिटेड शेयर्स, टू फॉरफिटेड शेयर्स, 3000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ₹4। नरेशन लिख दो। ये ₹4 क्या है, इसको क्या बोल के मार्किंग करना चाहिए? प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर पर शेयर। नरेशन लिख दो। 3000 इक्विटी शेयर्स फॉरफिटेड, 3000 इक्विटी शेयर्स फॉरफिटेड, 3000 इक्विटी शेयर्स फॉरफिटेड फॉर नॉन रिसिप्ट, फॉर नॉन रिसिप्ट, फॉर नॉन रिसिप्ट ऑफ allotment and first call money, for allotment and first call money at the rate ₹4, at the rate ₹4 and ₹2 per share respectively, at the rate ₹4 and ₹2 per share respectively, as per board's resolution, as per board's resolution number, as per board's resolution number dated as per board's resolution number dated क्लियर? ये हो गया फॉरफीचर का एंट्री। अब री इशू का एंट्री, री इशू का एंट्री। तो कंपनी कितना शेयर इशू कर रहा है? 2000 शेयर। कितना के बदले में? 10,000 के बदले में, मतलब कंपनी के बैंक अकाउंट में 10,000 रुपया आ रहा है। तो ब्रेक करके ऐसे दिखा देंगे 2000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ₹5, ₹5 हो गया री इशू प्राइस। और पेड अप कितना बोल दिया क्वेश्चन में? ₹8। पेड अप ₹8 है, एज इफ वो ₹8 पेड अप है, एज इफ उसका वैल्यू ₹8 है, उसने ₹8 दिया है। 8 का शेयर 5 में बेच रहा है कंपनी, तो कंपनी को ₹3 का लॉस हो रहा है। तो ये जो ₹3 का लॉस हो रहा है इसको दिखा देंगे फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट। 2000 इक्विटी शेयर्स पे ₹3 करके 6000, 2000 इक्विटी शेयर्स पे ₹3 करके 6000। टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 2000 इक्विटी शेयर्स पे पेड अप ₹8 करके 16,000। 2000 इक्विटी शेयर्स पे पेड अप ₹8 करके 16,000। नरेशन लिख दो। 2000 forfeited shares, 2000 forfeited shares reissued, 2000 forfeited shares reissued at the rate ₹5 per share, at the rate ₹5 per share, comma ₹8 paid up, comma ₹8 paid up, comma ₹8 paid up। चेक करो प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर पर शेयर कितना था हमारा? ₹4। और ये ₹3 को मार्किंग करके लिख लो, ये हमारा क्या है? लॉस ऑन री इशू पर शेयर। तो प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर पर शेयर माइनस लॉस ऑन री इशू पर शेयर। प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर ₹4 था, री इशू का लॉस ₹3, तो फाइनल प्रॉफिट ₹1। फाइनल प्रॉफिट जो ₹1 है वो कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा? कैपिटल रिजर्व में। तो नेक्स्ट एंट्री शो कर देंगे, लास्ट एंट्री शो कर दो, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व,
तो 2000 इक्विटी शेयर्स पे @rupees कितना था प्रॉफिट एंड फॉरफीचर 4 रुपया और 3 रुपया लॉस ऑन री इशू, तो 1 रुपया करके फाइनल प्रॉफिट है तो 2000 ही हो जाएगा। फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 2000 नरेशन लिख दो। प्रॉफिट ऑन री इशू ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, प्रॉफिट ऑन री इशू ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, प्रॉफिट ऑन री इशू ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। तो आज का क्लास यहीं तक रहेगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।